नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन सोमवार को पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने अपना माथा टेका, अरदास की और लंगर भी खाया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लंगर में सेवा भी दी। उन्होंने पंगत में बैठे लोगों को खाना खिलाया। चौथे चरण में मतदान क्षेत्र में अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। सोमवार को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। इस पर पहली बार अन्ना हजारे ने कहा, अगर कोई सरकार या पार्टी संविधान बदलने की कोशिश करेगी तो देश में आग लग जाएगी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। बिहार में चौथे चरण के मतदान के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश में 3 रैलियां की। पहले वे चिराग पासवान के समर्थन में हाजीपुर में बड़ी रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद किया। इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार भी किया। हार्ट ब्लॉकेज दिल की कई बीमारियों को ट्रिगर करती है। इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि आ सकते हैं। आपके फूड का असर सीधे हार्ट पर पड़ता है। ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, पेस्ट्री, नूडल्स आजकल सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन ये सभी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ये सभी आपके ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ देते हैं, जिसका असर भी हार्ट की हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए हमेशा साबुत अनाज और हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी अपने पेरेंट्स के काफी करीब थे। दुर्भाग्यवश उनके माता पिता का निधन सिर्फ 6 महीने के अंतराल में हुआ था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने बताया कि आखिरी समय में पिता से उनकी क्या बात हुई थी और उन्होंने किस तरह अपने पिता से शरीर छोड़ने की अपील की थी। ये सारा वाकया तब का है जब मनोज बाजपेयी किलर सूप सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से सनसनीखेज इल्जाम लगाए जाने का दावा किया था। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने पहले बताया था कि केजरीवाल के घर से सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि यह स्वाति मालीवाल और उनके साथ मारपीट की गई है। मालीवाल ने ये आरोप केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार पर लगाए थे। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार विभाग ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि छात्र छात्राएं जिस विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास किए, उसी विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन करवाना होगा। अभी 8वीं पास छात्र छात्राओं की 9वीं कक्षा में अपने पंचायत में नामांकन कराने का मामला सुलझा नहीं है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जिसके चलते साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी हैदराबाद के जुबली हिल में अपना वोट डालने पहुंचे। इस दौरान वह व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में सिंपल लुक में नजर आए। वहीं उन्हें लाइन में खड़े होते देख फैंस उनकी सादगी के फैन हो गए और तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पुष्पा हर जगह टाइम पर पहुंचता है। दूसरे यूजर ने लिखा, अल्लू अर्जुन नहीं पुष्पा बोलो। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के लिए फिर वैकेंसी निकाला है। प्रधानाध्यापक के 6061 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मई है। आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा अब 1 अगस्त 2022 की बजाय 1 अगस्त 2023 तक मान्य रहेगी। बद्रीनाथ धाम कपाट खोलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे तीर्थ पुरोहित देश के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ की मूर्ति को कपाट बंद करने के वक्त ओढ़ाया गया धृत कंबल जब हटाया गया तो उस पर घी पूरी तरह से लगा मिला। इतने कम तापमान होने पर भी घी सूखा नहीं। घृत कंबल पर घी का न सूखना देश के लिए शुभ माना जाता है। मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज चौथे चरण के तहत मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, बाढ़, मोकामा में आज 2029 मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। इस बीच मुंगेर से एक बुरी खबर आई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि ओंकार चौधरी गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर आवेदन भी दिया था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें जबरन ड्यूटी दी गई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई।
नेपाल सरकार के 100 रुपए के नोट पर बने नक्शे में भारतीय क्षेत्र शामिल करने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने भारत के क्षेत्रों के साथ देश के नए मानचित्र को दर्शाने वाले नोट जारी करने के नेपाली सरकार के फैसले की आलोचना की थी और इसके एक हफ्ते के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच पटना आईजीआई सहित देश के 14 एयरपोर्ट और दिल्ली के 22 बड़े अस्पतालों को रविवार को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच एजेंसियों ने छानबीन के बाद इसे फर्जी करार दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। भारत के प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन पर एक और बड़ी जीत हासिल की, जबकि चीन के वेईई ने अपनी बढ़त को 2.5 अंकों की भारी बढ़त के साथ बरकरार रखा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 11वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी की है जो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वार्षिक परीक्षा के दौरान या तो उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे या अनुपस्थित थे। कक्षा 11 के छात्रों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा 16 मई को शुरू होने वाली है और 29 मई तक चलेगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, जिसे 2 पालियों में विभाजित किया जाएगा। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन महमूद ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना में भारत द्वारा दान किए गए 3 विमानों को संचालित करने में सक्षम पायलटों की कमी है। बता दें कि भारतीय रक्षा कर्मियों ने हाल ही में द्वीप राष्ट्र छोड़ दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद वहां के रक्षा मंत्री की ये टिप्पणियां सामने आई है। रविवार को माले में एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री घासन महमूद ने कहा कि विमान उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति नहीं है। बिहार की 5 संसदीय सीटों समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा, बेगूसराय और उजियारपुर में 13 मई को चौथे चरण का मतदान हुआ। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें 4 महिला, 21 निर्दलीय राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टी के 14 प्रत्याशी एवं 20 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी शामिल रहे। इस बीच चुनाव आयोग के तरफ से 5 सीटों पर सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत जारी कर दिया गया है। बिहार की 5 सीटों पर 22.54% वोटिंग हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को आईपीएल 2024 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से मात दी। आरसीबी ने इस जीत के साथ प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करके 9 विकेट पर 187 रन का स्कोर बनाया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 140 रन पर ढेर हो गई। बिहार में लेखपाल के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू की गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bgsys.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की तारीख 9 जून 2024 है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस पर 18 रन से हराकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में प्रवेश किया। 2021 के बाद यह पहली बार है जब केकेआर ने प्लेऑफ में जगह बनाई है। जीत के बाद केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने कहा, मैच के पहले ही मुझे लगा था कि हम यह गेम जीतेंगे। टीम के साथियों ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। कई साथी गेम चेंजर हैं। अब हम किसी भी हालत में जीतने का इरादा रखते हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा का खेल जारी है। जमीन निबंधन में गड़बड़ी का खेल भागलपुर के बाजबाका पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर जिला निबंधन कार्यालय के सब रजिस्ट्रार, हेड क्लर्क सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा का आरोप है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट डायरेक्ट लिंक वेबसाइट cbse.gov.in, cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर एक्टिव है। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर और उमंग ऐप व वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 चेक करने का प्रोसेस अलग है। जानिए विदेश में स्थित सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स 10वीं व 12वीं रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। चुनाव के समय अक्सर शराब, साड़ी और नकदी बंटने की खबर आती है, लेकिन क्या अब नेता वोटरों को रिझाने के लिए फ्री में मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ऐप पर वायरल हो रहे 2 अलग अलग मैसेज शेयर करते हुए कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि न तो पीएम मोदी और न ही राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई मुफ्त रिचार्ज किया जा रहा है।
वोटिंग से कुछ ही दिन पहले बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच से विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच एक नियमित प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी से जनता ने उनकी शादी के बारे में सवाल किया। कांग्रेस नेता से यूपी के रायबरेली में सार्वजनिक सभा के दौरान जब लोगों ने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप भी नीचे दिए गए वीडियो में सुनिए। राहुल के पहले सवाल साफ सुनाई नहीं दिया, फिर जब उनकी समझ में आया तो वो मुस्कुराए और कहा कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। खगड़िया मानसी थाना में पदस्थापित रहे एसआई की याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने जिले के तत्कालीन एसपी एसडीपीओ समेत 9 पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता एसआई अमलेंदु कुमार के वाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एसपी के माध्यम से संबंधित थाना पुलिस को अनुसंधान व प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। लोकप्रिय भारतीय मसाला ब्रांड एमडीएच कुछ उत्पादों में कथित संदूषण के लिए जांच के दायरे में है। 2021 के बाद से इसके अमेरिकी शिपमेंट का औसतन 14.5% बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है, जैसा कि अमेरिकी नियामक डेटा के एक राइटर्स विश्लेषण से पता चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वह सुबह 80 घाट पर स्नान और ध्यान भी लगाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में अलग अलग प्रदेशों के कुल 12 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री सहित 36 वीआईपीओ का आगमन निर्धारित है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता पर मलकपेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। माधवीलता के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और सरकारी अधिकारी को ड्यूटी पर डिस्टर्ब करने का आरोप लगाते हुए 405 171C और 186 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वोटिंग के दौरान बीजेपी कैंडिडेट आजमपुर में मतदान केंद्र संख्या 122 पर पहुंची थी। उन्होंने पोलिंग बूथ पर मौजूद महिला मुस्लिम वोटरों की आईडी की जांच की थी। आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम महिला को चेहरे से बुर्का उठाने के लिए बाध्य किया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका बिहार में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।